छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 22 दिन में आज दिल्ली का दूसरा दौरा। कैबिनेट विस्तार पर आलाकमान से हो सकती है चर्चा। दोनों डिप्टी सीएम वित्त मंत्री भी होंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से साय कैबिनेट में बदलाव की चर्चा जारी है। नए चेहरे कौन होंगे, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 17 जुलाई को फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान संगठन के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। पिछले 3 सप्ताह में सीएम साय का दूसरा दिल्ली दौरा है। इस बार मुख्यमंत्री अकेले दिल्ली में नहीं होंगे, बल्कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साह और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के भी जाने की खबर है। इस वजह से गुरुवार को होने वाला जन दर्शन कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान में सीएम सहित 11 मंत्री हैं। कुल विधायकों का 15% मंत्री बनाने की नियम है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद अब 2 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। यह मुख्यमंत्री के विवेक और विशेषाधिकार पर निर्भर है। हालांकि इसके लिए दिल्ली की सहमति भी ली जाएगी। फिलहाल इस बात की ज्यादा संभावना है कि मंत्रिमंडल से एक ओबीसी विधायक को बाहर किया जा सकता है। इनकी जगह रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत या फिर बिलासपुर से अमर अग्रवाल को जगह मिल सकती है। इनके अलावा दुर्ग से गजेंद्र यादव और कोंडागांव से लता उसेंडी को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को बताया सही। बीएड शिक्षकों की नियुक्ति की गई निरस्त। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका और डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त किया गया। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही राज्य शासन को निर्देश दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। दरअसल डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह सहित अन्य ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की। इसमें बताया था कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। याचिका में बताया गया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डीएलएड सिलेबस में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीएड पाठ्यक्रम में उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन कर दिया। इसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती में ग्रेजुएट और बीएड या डीएलएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बीएड प्रशिक्षित को भर्ती में शामिल करना अवैधानिक है। बीएड ट्रेनिंग धारकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को गलत माना। इस टिप्पणी के साथ ही प्राइमरी स्कूल में पदस्थ बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारी ही योग्य है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए बीएड डिग्रीधारियों का चयन किया जाता है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि संशोधित चयन सूची में बीएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए। रायपुर की निलंबित टीआई दरियो की जमानत याचिका खारिज। महिला थाने में दहेज पीड़िता से मांगी थी 20,000 रिश्वत, एसीबी ने दबोचा था। राजधानी रायपुर के महिला थाने के निलंबित थानेदार वेदवती दरियो की जमानत याचिका खारिज हो गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे 5 जुलाई को थाने में रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजा था। जेल में रहते हुए दरियो ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे मंगलवार को ईओडब्ल्यू एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद दरियो को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब 14 दिन के बाद फिर से न्यायिक रिमांड बढ़ाने का कोर्ट फैसला जारी करेगा। फिलहाल 11 दिन पूरे हो चुके हैं। दरअसल महिला थाने में लोधीपारा की रहने वाली एक महिला आई। पति ने तंग आकर महिला के थाने में प्रभारी वेदवती से कार्रवाई करने की मांग की तो एफआईआर के आड़ में 50,000 रुपए की डिमांड की। मिन्नतें करने के बाद दरियो ने 35,000 में केस दर्ज करने की राजी हुई। परेशान होकर शिकायतकर्ता पहुंची एसीबी के पास। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा 20,000 रुपए लेते हुए। बिलासपुर जिला के आसमान पर बादलों का घेरा तो रहता है, लेकिन बारिश होने की संभावना कम हो जाती है। छत्तीसगढ़ से विदर्भ की ओर जा रहा है मानसूनी सिस्टम, कहीं कहीं हो सकती है बूंदाबांदी। बिलासपुर में 4 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद मंगलवार सुबह आसमान पर बादल छाए हुए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एक भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बारिश होने की बहुत कम संभावना जताई है। वहाँ मौसम विज्ञान केंद्र भातराई के प्रभारी अधिकारी ए के दास ने बताया कि
कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। रायपुर के मौसम वैज्ञानिक हरीश चंद्र का कहना है कि मानसूनी सिस्टम छत्तीसगढ़ से विदर्भ की ओर जाता दिखाई दे रहा है, इसलिए कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। अभी मौसम ऐसा ही बने रहेगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने ली पुलिस अफसरों की बैठक, कहा अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं क्राइम कंट्रोल को लेकर दिया निर्देश। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस अफसरों की बैठक ली। इसमें उन्होंने रायपुर जिले में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एसएसपी समेत रायपुर सांसद और विधायकों से चर्चा की। बैठक में डिप्टी सीएम ने पुलिस अफसरों से भी कार्रवाई में आ रही समस्याओं को पूछकर समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा रायपुर के ट्रैफिक को लेकर भी निर्देश जारी किया गया। इस बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उत्तर से विधायक पुरंदर सिंह, धरसींवा से विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। इस बैठक को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में राजधानी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें रायपुर जिले में गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी के अलावा जनता में डर फैलाने वाले और लोगों पर एक्शन तेज करने पर चर्चा की गई है। रायपुर जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान में हिस्ट्री सीटर पर थाना स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। जिले के थानों में दर्ज पेंडिंग मामलों के समाधान में भी तेजी आएगी। वहीं रायपुर में जुआ, सट्टा और नशा खिलाफ एक्शन में तेजी आएगा। पुलिस इस मामले के मुख्य सरगना तक पहुंचकर अपराध पर लगाम लगाने वाला है।